लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज से हम वापस शुरू कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। पहला मेष से कन्या, दूसरा तुला से मीन। तो इस सप्ताह 20 से 26 जनवरी 2025 साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए ये सप्ताह हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम उपाय भी बता रहे हैं, जो उपाय आप करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। तो इस पार्ट में है मेष से कन्या तक का राशिफल। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किसी भी काम में आलस्य अथवा लापरवाही करने से बचना होगा। इस पूरे सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, आपके कार्य में अड़ंगे डालने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे में उनसे खूब सावधान रहें। इस सप्ताह लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में लोगों के साथ संवाद बनाए रखें और अपना पक्ष घर और बाहर दोनों जगह स्पष्ट रूप से विनम्रता के साथ रखें। भूमि, भवन अथवा पैतृक संपत्ति के मामले आपकी चिंता का विषय बनेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको कामकाज के सिलसिले में खूब भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का फल अपेक्षाकृत कम मिलेगा। किसी बात को लेकर के सीनियर की डांट भी खानी पड़ सकती है। करियर और कारोबार की दृष्टि से आपके लिए उत्तरार्ध का समय अनुकूल रहेगा। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए बड़ों की बात की उपेक्षा ना करते हुए उनका सम्मान करें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, रोजाना हनुमान जी की उपासना करनी है। साथ ही श्री सुंदरकांड का रोजाना 7 दिन पाठ करना है। वृषभ साप्ताहिक राशि। वृष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह थोड़ी परेशानी के साथ थोड़ी देरी से बनेंगे, लेकिन अंततः मन मुताबिक सफलता मिल सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में छोटे छोटे कामों को पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह दूसरों के भरोसे ना रहकर अपने कार्य स्वयं समय पर पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सप्ताह आप अपने करियर और कारोबार में मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने की जरूरत रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है, आपकी बात और व्यवहार से ही आपके काम बनेंगे और आपके कार्य बिगड़ेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों की छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इस सप्ताह जोखिम भरे सौदों से बचें तथा धन के लेन देन में सावधानी बरतें। पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको स्वजनों और शुभचिंतकों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह लव अथवा लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। आपसी तालमेल में कमी के चलते आपका मन खिन्न रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना स्फटिक से बने श्रीयंत्र की पूजा करनी है। साथ ही कनक धारा स्रोत का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह स्वजनों के साथ आपके रिश्ते कभी नरम तो कभी गरम देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह आपको किसी भी क्षेत्र में मनचाही सफलता के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की जरूरत है। साथ ही साथ सेहत और संबंध को बेहतर बनाए रखने का भी प्रयास करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों के सर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ जाने के कारण शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत सहयोग कम प्राप्त हो पाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च आने वाले आ जाने के कारण आपका बना बनाया बजट बिगड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं
तो आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस सप्ताह करियर और कारोबार अथवा निजी कार्यों के सिलसिले में यात्रा करने पड़ सकती है। समय और अपनी सेहत का सामान दोनों का खूब ख्याल रखें तथा वाहन सावधानी के साथ चलाएं। इस सप्ताह तमाम तरह के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कम समय निकाल पाएंगे। संतान पद से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना गणपति की पूजा में गणपति चालीसा का पाठ करें, साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप किसी भी काम में शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा धन हानि के साथ मान हानि भी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी होने के कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय काफी खर्चीला रह सकता है। इस दौरान अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी भी योजना में धन का निवेश करते समय अथवा कोई भी बड़ी कारोबारी डील करते समय खूब सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपकी आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको मनचाहा रोजगार पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह कोई भी फैसला लेते समय दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। लव लाइफ हो या फिर मैरिड लाइफ, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने की गलती ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना पार्वत शिवलिंग की पूजा करनी है और रुद्राष्टक का पाठ करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कभी खुशी कभी गम के लिए हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य तेजी के साथ बनेंगे, पूरे होते हुए नजर आएंगे और पॉजिटिव परिणाम की बदौलत आपके भीतर एक अलग ऊर्जा देखने को मिलेगी। करियर और कारोबार दोनों में ही मनचाही प्रगति मिलने के बावजूद सेहत संबंधी दिक्कतें आपको खुशियों को कम करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह आपको मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक कष्ट मिलने की आशंका है। सप्ताह के मध्य में कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आप आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। कुल मिलाकर सप्ताह के मध्य से लेकर अंत तक आपको औसत लाभ होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आए कुछ एक बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए आपको धन भी उधार लेना पड़ सकता है। इस दौरान सीनियर आपके कामकाज से संतुष्ट रहेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। प्रेम प्रसंग से जुड़ी कुछ समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेगी। लव पार्टनर से मेल मुलाकात न होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। जीवन साथी की खराब सेहत को लेकर के मन चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और सूर्याष्टक का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबंध और सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप दूसरों से मदद की अपेक्षा रखते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी समय निकालने और तन मन और धन के साथ हमेशा खड़े रहना होगा। यदि आप सिर्फ अपना ही हित साधते हैं तो स्वयं के लाभ तक खुद को सीमित रखते हैं तो आप अपने शुभ चिंतकों को खो सकते हैं। करियर हो या फिर कारोबार, उसके शिखर तक पहुंचने के लिए आपको सभी का साथ लेकर चलना जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में विभिन्न स्रोतों से आमदनी होने के साथ खर्चे की अधिकता भी बनी रहेगी। आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपका शुरू से ही धन का प्रबंधन करके चलना होगा। यदि आप विदेश में अपने करियर और कारोबार को जमाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इससे संबंधित मनचाही सफलता पाने के लिए
थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध का अधिकांश समय धार्मिक एवं सामायिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ मेल मुलाकात संभव है। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री गणेश जी की पूजा में गणपत अथर्व शीष का पाठ करें। तो ये 6 राशि का राशिफल मैंने आपको बताया। अगला पार्ट में बैलेंस की 6 राशि रहेंगी। तब तक के लिए जय माता दी।